I am Geeta Huda with Genius Mentors. Welcome to Basic English Grammar and Vocabulary course. Let's start. So in the previous video we had done nouns. पहले वाले वीडियो में हमने nouns किया था, तो उसके आगे अब हम pronouns करेंगे. Now we are going to do pronouns, but उससे पहले let us recapitulate, let us revise what we did in the nouns, right? तो हम जो है ना आगे बढ़ने से पहले types of pronouns करने से पहले हम ये रिवाइज करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं, दोहराते हैं कि हमने क्या किया था नाउन्स में. ओके, सो सबसे पहले क्या दोहराना है? सबसे पहले व्हाट वी विल रिकैप्चुलेट इज द स्पेलिंग ऑफ रिकैप्चुलेट. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे ज्यादा पहले दोहराएंगे क्या? रिकैप्चुलेट की स्पेलिंग याद करेंगे. ओके, सो RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट. टू नहीं है ये, टी और टू नहीं है, च्यू च्यू टू च्यू. सो रिकैपिचुलेट. ओके, सो रिकैपिचुलेट मीन्स टू रिवाइज, दोहराना, राइट? तो हमने किया था, फर्स्ट वी हैड फाउंड आउट, वी हैड थॉट अबाउट, वी हैड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर नाउन्स. पहले हमने ये समझा था कि नाउन्स क्या होते हैं और हमें उनके प्रयोग या उनके टाइप्स क्यों पता होने चाहिए, why we should know their types, and then after that we talked about the different kinds of nouns. उसके बाद में हमने different kinds of nouns के बारे में बात करी कि proper noun, common noun के ये different parts होते हैं, collective, countable, abstract, concrete, compound nouns as well as material nouns. Okay, so this was the first basic step of grammar, that is to find out and to know what are nouns. So when the concept is clear, now we will go on to pronouns. वो हमारा concept clear हो गया as to what are nouns, तो अब हम pronouns की तरफ चलते हैं. Right, overview again मैं वही समझाऊंगी. Again I'll explain to you. Over means ऊपर से, view means देखना. So ऊपर से हम देख के ये समझेंगे कि हम इस चैप्टर में, इस मॉड्यूल में, इस कैप्सूल में क्या सीखने वाले हैं. That is known as overview. Over means ऊपर, व्यू मीन्स नज़ारा, ऊपर से नज़ारा करके देखते हैं. सो वाई शुड वी नो अबाउट प्रोनाउंस? हम प्रोनाउंस के पहले तो हम ये बात करेंगे कि वाई वी शुड नो अबाउट प्रोनाउंस, यानी कि हम प्रोनाउंस हमें क्यों जानना ज़रूरी है. कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न, बिफोर यू लर्न इट यू शुड अंडरस्टैंड वाई यू नीड टू लर्न इट, राइट? सो पहले जो है ना, कोई भी चीज़ याद करने से या समझने से पहले आपको ये दिमाग में अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी क्यों है, इसको कहाँ लागू करना है और ये मेरे काम किस तरह से आएगी. देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट व्हाई एंड हाउ वी शुड लर्न द एनी XYZ थिंग. तभी हमारी समझ में आएगा कि ये XY चीज़ जो है हमें क्यों लर्न करनी है और हमें करनी चाहिए. ओके, सो first we will talk about why we need to know pronouns, then we are going to talk of types of pronouns. तो ये दो चीजें करेंगे. Okay, all right. So what are pronouns? Pronouns are those words that replace nouns. जो nouns की जगह में प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम pronouns बोलते हैं. Pro and noun spelling we already know. Pronouns, right? So and then फर्स्ट तो ये डेफिनेशन होगी. फर्स्ट वी हैव दिस डेफिनेशन दैट रीप्लेस, द प्लेस वेयर एवर इट इज, उसको हम चेंज कर देते हैं. उसके स्थान पे प्रोनाउंस को हम लेके आ जाते हैं. इन हिंदी प्रोनाउंस आर कॉल्ड एज सर्वनाम. ओके, राइट. सो लेट अस लुक एट एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. Sangeeta decided at the beginning of the year that Sangeeta would run for 30 minutes every day as Sangeeta wanted to stay fit. Okay, Sangeeta knew that Sangeeta would be taking cooking classes also as Sangeeta liked cooking. Okay, so ये हमारे पास एक पैराग्राफ है. अभी if you look at it carefully, what is wrong with this paragraph? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ये सोचेंगे इस पैराग्राफ में क्या गलत है. पैराग्राफ में एज सच कुछ गलत नहीं है, बट यू हैव दिस वर्ड संगीता कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ये संगीता शब्द बार बार दोहराया जा रहा है, राइट? तो ये सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में क्योंकि ये बार बार संगीता दोहराया जा रहा है, इट ब्रिंग्स अ सॉर्ट ऑफ अ
बोरिंग एटीट्यूड, एक बोरियत सी आ जाती है, बार बार संगीता 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 होता है. सेकेंडली द पर्सन हु स्पीकिंग ही और शी थिंक्स कि व्हाई संगीता बीइंग प्रमोटेड सो मच, कि संगीता को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है. ओके, एंड इट गिव्स अ वेरी ऑड सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, बहुत अजीब किस्म का प्रेजेंटेशन आ जाता है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिप्लेस ऑल दीज वर्ड्स with pronouns. Let's see. So Sangeeta decided at the beginning of the class that she, वह, संगीता ने निर्णय लिया. Decided means निर्णय लेना. संगीता ने निर्णय लिया कब? Beginning, शुरुआत. किसके शुरुआत में? साल की शुरुआत में. संगीता ने साल की शुरुआत में यह निर्णय लिया कि वह, कि she would run for 30 minutes every day, कि वह हर दिन, every day, every means हर and day means दिन, हर means रोज, वो जो है 30 minutes के लिए भागेगी. She will run for 30 minutes. वह 30 minutes के लिए भागेगी. As she wanted to stay fit, क्योंकि वह fit रहना चाहती है. Okay, then you come to this. She knew that she would be taking cooking classes also as she liked cooking. और उसे यह भी पता था कि वह जो है कुकिंग क्लासेस भी लेगी क्योंकि उसे कुकिंग भी पसंद है. So इसमें क्या किया है? What have we done in this? In this, what we have done is we've replaced all these words with different words like she only basically we have used out here. So what have we done? We have replaced the nouns with pronouns. तो इनको हम क्या बोलेंगे? What will we call them? We will call them pronouns. What will we call them? Pronouns. So वो definition is clear now that pronouns are those words which replace nouns. Clear? Okay, let's move forward. Now we'll talk of how many types of pronouns there are. So you can have a look out here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? So you have 7 types of pronouns. Again, let me remind you people. Remind means दोबारा दोहरा के दोबारा मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ. Remind means याद दिलाना. R-E-R-M-I-N-D. Remind. Let me remind you, मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ that all languages, हर language जो है ना, it is dynamic in nature. What is it? It is dynamic in nature. Dynamic means, याद कीजिए. Yes, dynamic means ever changing. हमेशा बदलते रहना. Right? So, dynamic in nature. अगर if you are a computer buff, अगर आप कंप्यूटर्स वगैरह भी यूज करते हैं तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ वॉलपेपर्स इन कंप्यूटर्स. वन इज डायनेमिक वॉलपेपर एंड द अदर इज स्टैटिक वॉलपेपर. स्टैटिक मीन्स जो एक जगह फिक्स हो गया तो इट रिमेन्स आउट देयर, इट इज स्टैटिक. ठीक है. And dynamic means it keeps changing. So you must have noticed in the computers that every day your wallpaper will keep changing if it is a dynamic wallpaper. तो आपने उसको अपने computers में भी देखा होगा कि अगर आपने dynamic wallpaper लगाया है तो हर दिन वो wallpaper change होता रहता है, और अगर आपने static लगाया है तो एक fix हो गया तो वो ही रहता है. सवेरे शाम 10 दिन 15 दिन के बाद आप देखोगे वो ही wallpaper रहेगा. So this is the difference between static and dynamic, right? So now why did I say dynamic? मैंने आपको dynamic क्यों बोला? मैंने dynamic इसलिए बोला दोबारा to remind you, दोबारा आपको याद दिलाने के लिए कि भैया types of nouns, types of pronouns, different parts of the language, it keeps changing, right? So I'll give you another example. पहले ज़माने में in the previous years we used to speak you in English as thou. लेकिन आजकल हम क्या बोलते हैं? You. Okay? Dynamic language. It keeps changing. So,
Out here types of pronouns, I have told you the 7 basic pronouns. इसके अलावा कोई कहता है 10 pronouns हैं, कोई कहता है 9 pronouns हैं, like इसी कोई बीच में और से तोड़ के different और pronouns बनाए गए हुए हैं, right? But we will talk only of these 7 pronouns. Personal pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, intensive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns. Okay, and how to pronounce them, इनका उच्चारण कैसे करना है, साथ साथ I will tell you as I am teaching you, I'll tell you along with that. Okay, right, now we come to personal pronouns. Now what are personal pronouns? Look at the definition. These pronouns, they are used for a specific person or object. They can act as subject, object or possessives, right? So what does it mean? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई खास व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, चीज के बारे में, जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं, राइट? स्पेसिफिक पर्सन एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास में हैं, like I walk into a class and I say, hey child, stand up. कि हे बच्चे खड़े हो जाइए. तो you will say, बच्चे कौन से बच्चे? कोई स्पेसिफिक बच्चा तो हुआ नहीं, राइट? लेकिन अगर मैं एक स्पेशल बोलती हूँ, इफ आई से कि भाई गीता स्टैंड अप, तो व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम स्पेसिफिक, राइट? सो उसको, जो गीता है, उसको जब हम रिप्लेस कर देते हैं with a pronoun, it becomes a personal pronoun. And इसकी examples, जैसे I say कि I am Geeta. I कौन है? मैं, ये चीज, ये जो खड़ा हुआ, ये कौन है? गीता, right? So I will not say कि गीता is Geeta. I'll say I am, मैं गीता हूँ. So मैं क्या है? I am talking about myself personally, so it is a personal pronoun. Okay? So examples of personal pronoun are I, my, me, he, she, again a he. ठीक है, all these are personal pronouns, right? Now these personal pronouns, they stand for 3 persons. First person, second person, third person. अब ये क्या है? First person, second person, third person. What the hell? What am I talking about? मतलब, do you think it's becoming confusing? आपको लग रहा है कि ज़्यादा confusing हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं है. आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा. ओके ओके. फर्स्ट पर्सन इज, जस्ट सपोज दिस इज गीता. ओके, दिस इज संगीता, दिस इज रीना. सो आई इज गीता, आई एम आउट हियर, Who am I talking to? I am talking to Sangeeta. About who? I am talking about Reena. Okay, so I am saying कि I, because I am talking, it is I am talking to her, this is you. We are talking about her, this is her. Have you understood? So this is I, this is first person, you is second person, and her is थर्ड पर्सन. जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात करी जा रही है वो सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन होता है. क्लियर? ओके. अभी पर्सनल प्रोनाउंस के 2 फॉर्म्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. नाउ सिंगुलर, अगेन लेट्स लर्न द स्पेलिंग. Singular. Singular. But we will not say singular. We will say singular. Singular. This is what we will say. Singular. एक वचन. Plural. बहुवचन. एक से ज्यादा. Okay? इसके 2 forms हैं. Now, You must have thought, आपने सोचा होगा कि मैम ने सेकेंड या थर्ड स्लाइड में बता दिया पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, हर, एंड हो गया. हमें तो समझ में नहीं आया भाई. सो आई एम मेकिंग इट मोर क्लियर.
और ज्यादा क्लियर कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई एंड माइन, दीज वर्ड्स आर यूज्ड। आई एम गीता, शी इज माई सिस्टर, ओके। एंड इसी का पर्सनल प्रोनाउंस का व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्लूरल्स will we use we, us, our and ours, okay, right. Second person में you, your, yours, and in plural also you, your, yours. And in third person what you have? He, she, it, him, her, his, her, its, okay. And in plural you have they, them, their and theirs. Now I'm coming to this, their and theirs, okay. Now T-H-E-R-E, this is there, there, the book is lying there, okay. And this is T-H-E-I-R, there, 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 there. There is a personal pronoun. There is उनके, उनकी किताबें गिर गई हैं. Their books have fallen down. There. उनकी किताबें वहां रखी हुई हैं. Their books are kept there. Their books are kept there. This is the difference. ये है वहां, ये है उनके. I hope that's clear. You can have a look at it. Again, I'm repeating, recapitulating for you. First person, I, me, my, mine. Second plural is we, us, our, ours. Second person is you, your, yours. You, your, yours. Third person, he, she, it, him, her, his. And plural, they, their, them, their, and theirs. Clear? Okay. Let's move forward. Now we come to indefinite pronouns. So what are indefinite pronouns? Indefinite pronouns are used for unspecified things and persons. जब आप एक खास प्रयोजन से एक खास नाम ले रहे हैं और उसको उस नाम को रिप्लेस कर रहे हैं, they are known as personal pronouns. लेकिन if you are just talking about something but you are not saying specific, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करें, व्यक्ति के बारे में बात करें या चीज़ के बारे में बात करें, लेकिन उनके बारे में कुछ आप उनको एक किस्म से आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, एक किस्म से उनको मतलब नाम नहीं दिया है, उनकी एक आइडेंटिटी नहीं बनाई है, तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउंस बन जाते हैं. जैसे कि somebody give me a pen. आप क्लास में गए और आपको पेन चाहिए. टीचर कभी कभार जाते हैं क्लास में, उनके पास पेन नहीं होता है. somebody give me a pen. But if I say, hey, you give me a pen, that is personal pronoun. When I'm saying, hey, you give me a pen. So you is what? You give me a pen. I think we can, break it up. ये क्या है? What is this? It's a noun. Cool. I'll tell you what this is afterwards. बाद में बताऊंगी ये क्या है. अभी you क्या है? Tell me. You क्या है? Singular personal pronoun में singular second person. Okay. So it becomes personal pronoun singular. So give me. What is me now? Let's have a look again. Me is singular personal pronoun. Okay. So ये क्या है? Me is singular personal pronoun. Right? So me कौन है? Who is me? Who is talking? So first person हो गया. Right? And who is you? Talking to. मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं उससे बात कर रही हूँ. So that is a second person and it is a personal pronoun. Clear? And obviously ये तो हमें पता ही है. किसी भी नाम चीज, किसी भी चीज के नाम को we call a noun.
So you give me a pen when I say, it means that I am talking about a specific person, personal pronoun. But if I say, somebody give me a pen, if I say somebody give me a pen, so मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या, कोई मुझे पेन दे दो यार, मेरे पास पेन नहीं है, मुझे लिखना है. Okay, so what am I doing? Am I pointing to someone? क्या मैं किसी की तरफ, किसी को स्पेसिफिक बोल रही हूँ? नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ. Teacher enters the class and says, everybody keep quiet. He is not pointing, he or she is not pointing out कि you keep quiet. वो नहीं बोल रहे ऐसे, बोल रहे सब चुप हो जाओ भाई. Right? So that again is an indefinite pronoun. Okay? Right. Sorry. Okay. So, somebody, many. There are many flowers in the garden. Many. Some, nowhere, none, someone, all, anyone, nothing. Someone ate my sandwich. Abhi sandwich, let's learn the spelling. A-N-D and, सबको पता है? Everyone knows. S-A-N-D, sand बन गया मिट्टी. Sand means मिट्टी. Which, W-I-C-H, which, sandwich. एक और which होता है, W-H-I-C-H, which pen is this? So this which is also there. लेकिन इसमें क्या है? We have removed this H and becomes W-I-C-H. Sandwich. So we've learnt a new word, spelling of a new word, sandwich. Okay? Right. So everyone says he is intelligent. Who is this? It's supposed to be Einstein. Albert Einstein, his name was. He was a very famous mathematician, a physicist, right? Very famous personality. Apparently, inka IQ was supposed to be 160. What is IQ? IQ is intelligence quotient. Intelligence quotient जो है, जिससे intelligence measure करा जाता है, is known as intelligence quotient. और ये माना जाता है, it is thought that if you have 135 intelligence quotient, you are extraordinary. आप बहुत अद्भुत हैं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा विकसित है, right? और इनका तो माना जाता है 160 भैया, इनका तो, हालांकि there has been no record that it has been measured, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि measure किया गया है, लेकिन ये माना जाता है. It is thought that his IQ was 160. Okay? So especially जब हम इनको use कर रहे हैं, इसका मतलब यही है भैया intelligent. Okay? Right. Okay, now another thing. You will say, ma'am, someone and somebody. क्या same नहीं है चीजें? Same. It is absolutely same. But there's a slight difference. छोटा सा difference है. वो क्या difference है? वो difference ये है कि जब हम बात करते हैं तो we use somebody. Somebody, please give me a pen. Okay. And when we write, we generally say someone because it is more formal. कि ज़्यादा formal है इसलिए हम someone लिखते हैं, हम somebody generally नहीं लिखते. This is the only difference. Okay. So I hope you have all understood what is indefinite pronoun. Okay. Now we come to relative pronouns. What are relative pronouns? Those pronouns which replace nouns and they join sentences together. जैसे who, which, that, whomsoever, whom. Right? ये cut. ये तो इंटेरोगेटिव है. Okay.
राइट? सो वी यूज ऑल दीज वर्ड्स. अभी हम जब कोई भी चीज जो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों सेंटेंस में रिलेशन दिखाना चाहते हैं, देन वी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल, टेक एनी पेन दैट यू लाइक. सेंटेंस एक हो गया, टेक एनी पेन, टेक पेन यू लाइक. ठीक है? सो दीज आर टू सेंटेंसेस. इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, वी यूज दिस वर्ड दैट. वी आर यूजिंग दिस वर्ड दैट टू जॉइन बोथ दीज sentences. So this is known as a relative pronoun. This is the garden where we met. This is the garden, एक sentence हो गया. We met, दूसरा sentence हो गया. ठीक है? So इन दोनों को join करने के लिए we are using this word where. Is that clear? That's why it is known as a relative pronoun. Intensive pronoun is when we are emphasizing, जब हम किसी चीज के ऊपर stress कर रहे हैं, right? तब we use the word intensive pronouns. Emphasize, emphasize, S-I-Z-E. This is how we will write it. Emphasize, emphasize. ठीक है? यानी कि हम importance ज्यादा, यानी कि stress ज्यादा डाल रहे हैं noun और pronoun पे, then it is known as intensive pronouns. जैसे कि he himself picked up the chair. उसने खुद अपनी चेयर उठाई. नेता था, उसने खुद अपनी चेयर उठाई. तो इसमें क्या है, हम बोले उसने खुद अपने आप से, himself. So we are stressing on that. That's why it is an emphasis is on himself. ठीक है? राम fixed his desk himself. उसने अपने आप से अपना डेस्क ठीक कर लिया. भाई टूट गया था, अपने आप से ठीक कर लिया. Right? So again, this is स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है. That's why it is an emphasis. It is an intensive pronoun. They made the house themselves. उन्होंने खुद अपना मकान बनाया. भाई खुद लग के बनाया. So again, themselves is what? It is intensive pronoun because there is stress is being put on it. जबरदस्ती का हम उसके ऊपर emphasize कर रहे हैं, हम उसके ऊपर जोर डाल रहे हैं. Okay? Right. Now, reflexive pronoun means जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य वापस हमारे ऊपर आ रहा है, that is known as a reflexive pronoun. For example, they reflect the action back to the subject. Okay. What do you mean by reflect back to the subject? For example, you go to your house, like you're sitting in your house and you stand in front of the mirror. What is happening? Your image is being reflected back to you. कि आपकी शीशे में आपकी इमेज वापस आपकी तरफ आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस आ रही है. ओके? सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्ट. REFLECT. जैसे हम हैं वैसे ही वापस आ रहे हैं. दैट इज इट इज गॉट रिफ्लेक्टेड. नाउ इन क्रिकेट, अब क्रिकेट में अगर कोई बंदा बैट्समैन खेल रहा है और कमेंट्री चल रही है, तो कभी कभार ये बोलते हैं, दे स्पीक लाइक दिस, एंड द बैट्समैन डिफ्लेक्टेड द बॉल. बैट्समैन ने बॉल को दूसरी तरफ भेज दिया या मारा. दैट इज नोन एज DEFLECT, deflect. Instead of R, you put a D out here, it becomes deflect. It becomes deflect. I'll give you an example. Just suppose यहाँ पे है बंदा, here this person is here, he's got this bat in his hand, right? Ball comes like this and he hits the ball like this. So he is what? He is deflecting the ball. Is that clear? He is deflecting the ball. Okay, so I've given you a new word, reflect and deflect. Deflect. Okay? So the receiver of the action is same as the doer of the action. जो कार्य कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कार्य कर रहा है उसी के ऊपर कार्य हो रहा है. He looked at himself in the mirror.
उसने अपने आप को शीशे में देखा। किसको देखा? अपने आप को। तो देखने का एक्शन है किसके ऊपर हो रहा है? अपने आप के ऊपर हो रहा है। ओके, शी हर्ट हरसेल्फ। ठीक है, किसको मतलब हर्ट किया, किसको जख्म मिलाया, कौन थोड़ा सा भी हर्ट हो गया? वो खुद हर्ट हो गई। द कैट लिक्ड इटसेल्फ। बिल्ली ने किसको चाटा? अपने आप को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, शी बॉट अ रिंग फॉर हरसेल्फ। वो एक अंगूठी लेके आई। किसके लेके आई? मेरे लिए नहीं लेके आई, आपके लिए नहीं लेके, अपने आप के लिए लेके आई। सो दैट इज अगेन अ रिफ्लेक्सिव। ये एक्शन जो इसने किया है, दिस एक्शन इज ऑन हरसेल्फ ओनली। इज दैट क्लियर? राइट? अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन reflexive pronoun and come on here, and emphasis intensive pronoun. इसमें भी himself है, himself है, themselves है, right? इसमें भी herself है, himself हो सकता है, itself, right? herself, themselves. So what is the difference? Okay, we'll think about this. What is the difference? Now the difference is this, that in emphasis in intensive pronoun, अगर आप उसको intensive pronoun को हटा देते हो तब भी मतलब निकलता है. Let us see. Okay, he himself picked up the chair. तो ये हो गया हमारा intensive pronoun. This is our intensive pronoun. So let's just understand it. If I write, he picked up the chair. Meaning is clear? मतलब तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, हाँ उसने कुर्सी उठाई. तो अगर हम ये नहीं भी यूज करते हैं तो भी सेंटेंस तो बन रहा है. There's no problem. Okay. See this. Ram fixed his desk. ये हटा दिया हमने. Full stop यहाँ लग गया. Perfectly alright. No problem. They made the house. Again, absolutely fine. Now, let us look at reflexive pronouns. She hurt. कोई कहा, who? किसको hurt किया? कैसे hurt किया? कौन था? Question will come. So, without this, sentence is not complete. Without this, you cannot give meaning to the sentence. बिना इसके आप sentence में meaning ही नहीं आता है. Okay. So this is the difference between reflexive pronoun and intensive pronoun. Intensive pronoun को अगर आप नहीं भी use करें, if you don't use it, then also meaning of sentence is there. But in reflexive pronoun, if you do not use the reflexive pronoun, meaning of the sentence is not there. Let us look at another example. The cat licked. If we don't use this, there is no meaning. Okay. She bought a ring. For herself. She bought a ring. For पे छोड़ दिया हमने तो what? कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब? Right? So for all answering all these questions, we have to have this word herself. Clear? Let's again recapitulate before I go on to the next slide. Emphasis pronouns. Intensive pronouns. In intensive pronouns, you can make a sentence without using the intensive pronoun and the sentence meaning is absolutely complete. And in reflexive pronouns, you cannot make a sentence without the reflexive pronoun. तो intensive pronoun में आप बिना intensive pronoun के पूरा sentence बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हो, पूरा उसका ढंग का meaning होएगा. लेकिन जब आप reflexive pronoun की बात करेंगे तो आप पूरा का पूरा sentence बिना reflexive pronoun के नहीं बना सकते. So this is the main difference between intensive pronouns and reflexive pronouns. Okay, right. Now interrogative pronouns. सबसे पहले तो let's learn the meaning, the spelling, because it is a very big spelling, very easy to learn. Let's learn it. ठीक है? in ter ter, rogative. Interrogative.
Interrogative. Please remember, when you are learning big words, always try to break them up into small words. ये याद रखना, जब आप बहुत बड़े बड़े words learn करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको छोटे छोटे parts में तोड़ के याद करने की कोशिश करना, बहुत easy होएगा learn करना, right? So interrogative. But when you are pronouncing it, जब आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, this is what you will say. Gative. You will not say interrogative. गे को अलग से नहीं करना. Gative. Interrogative. Okay? Please learn it. Right? So pronouns. What are these pronouns? इनमें जो है ना क्वेश्चन पूछा था, जो सेंटेंस, जो वर्ड्स, जो जो शब्द क्वेश्चंस पूछते हैं, they stand for questions. They are known as interrogative pronouns. For example, ये देखिए आप, who, which, how, what, why, whose, when, all these are what? Interrogative pronouns. जैसे whose pen is this? किसका पेन है ये? Right? What are you doing? क्या कर रहे हो तुम? What are you doing? Okay? Which is your classroom? कहाँ है तुम्हारी क्लासरूम? भाई चलो मुझे टीचर से मिलना, चलो मेरे को लेके चलिए टीचर के पास. कौन सी क्लासरूम है तुम्हें? कहाँ है तुम्हारी क्लासरूम? Which is your classroom? So all these words, what are they doing? These words are posing questions. वो questions हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए they are known as interrogative pronouns, right? There's one another thing. Before I go further, when we write, जब हम लिखते हैं, I've seen many people doing this, and I would not like you to do this. मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप ये करें, तो इसकी चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए. Questions जो है ना, sometimes लोग ऐसे लिखते हैं questions, question mark, sometimes ऐसे लिख देंगे, sometimes इस टाइप से they will write. This is wrong, right? Question, and sometimes ऐसे भी लिखते हैं, they write question like this also. This is wrong. Please don't. ठीक है, क्वेश्चन जब आपने लिखना है, क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज लाइक दिस. एक हुक बना के इसको सीधा नीचे लेके आइए, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. आई होप दैट्स क्लियर. प्रैक्टिस दिस. ओके, राइट. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. जब आप किसी चीज के ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं, that time we use demonstrative pronoun. That is my pen. तो that क्या है? That is standing for pen. इसलिए ये demonstrative pronoun है, क्योंकि उसके बारे में हम point करें, वो मेरा पेन है, वो वाला. That is my father. Right? So what is that doing? That is standing for who? That किसके लिए खड़ा हुआ है? Father के लिए खड़ा हुआ है. और father क्या है? Noun है. तो ये क्या हुआ? ये pronoun हुआ. Demonstrative pronoun, जब आप इशारे करके, when you use gestures to point at something, that is known as demonstrative pronouns. Gestures. This is known as chers. C-H-E-R, chur. We call it chur. जैसे picture. So what is it? Picture. Right? Okay. So remember, this is known as chur. Okay. So जब आप किसी, when you are pointing to something specific which is near या far, this is my pen. Okay. That is my father. तो क्या हुआ? This is my pen, मेरे नजदीक है, near है. That is my father, that means दूर है. And what am I using? I am using gestures. मैं इशारे use कर रही हूँ, अपने हाथों को use कर रही हूँ, अपने हाथों के movements कर रही हूँ. That's why they are known as gestures. Okay? Gestures. G-E-S. Gesture, I've already told you, this is gesture. Okay? So these are 4 demonstrative pronouns. Char, they are just 4 in number. Distance, singular and plural. Near जो होगा, you will use this. And for plural, you will use these. These are nouns. Watch and pen. These and ring. These are nouns.
नजदीक है, ठीक है. एंड if it is far, I told you that for singular, that is my father, right? And for far demonstrative pronoun is those. Those are my friends. Far खड़े हैं, those people are my friends. Understood? Very easy. When you are pointing, जब आप point कर रहे हो किसी चीज के लिए और वो singular है, एक वचन है और वो नजदीक है तो this use करेंगे, और अगर वो बहुवचन है और नजदीक है तो these use करेंगे, राइट. और वही चीज अगर देयर समथिंग, कोई चीज है जो बहुत दूर है और एक वचन में आप दैट यूज करेंगे, और वही काफी सारी चीजें हैं लेकिन वो दूर हैं और इशारों से आपको बतानी पड़ रही हैं, सो यू विल यूज द वर्ड दोस. दिस, दीज, दैट, दोस, फॉर नियर एंड फॉर फार. चार ही होते हैं. इजी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल. वो बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई है, शी इज आउट हियर, ये एप्पल है. एंड दीज आर एप्पल्स, ये हो गया बहुवचन, प्लूरल. एंड शी इज नियर, सो इट इज दीज आर एप्पल्स. एंड हियर इट इज फार, सो दैट इज एन एप्पल. एंड दीज आर अगेन फार, सो दोज आर एप्पल्स. क्लियर? ओके. नाउ वी कम टू आवर final slide, and that is word wall, because we are trying to improve our vocabulary. तो हम final slide पे आते हैं, word wall पे. और आपको पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी vocabulary साथ साथ बनाएं, साथ साथ उसको बढ़ाएं. और ऐसे words I try to come up with these type of words. You can replace the Hindi words with these English words. तो मैं कोशिश करती हूँ इस टाइप के वर्ड्स लेके आऊँ कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी हिंदी वर्ड्स की बजाय ये इंग्लिश वर्ड्स यूज करो और धीरे धीरे अपने आप से इंग्लिश आने लग जाए. ओके, सो लेट्स डू दिस. फर्स्ट इज हेल्थ एंड बॉडी. क्यों मैं हेल्थ और बॉडी के ही बारे में बात कर रही हूँ आज. सो वॉमिट, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे वॉमिट आ रही है. ओके, सो इंस्टेड से उल्टी आ रही है से मुझे वॉमिट आ रही है. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोजिया? NAUSEA. C स्पेलिंग SEA, उसके आगे NAU लगा दो. नोजिया, नोजिया, नोजिया. दिस इज द वे यू स्पीक. नोजिया, नोजिया क्या? उखलाई आना, राइट? मतलब जी खराब हो रहा है, वॉमिटिंग फीलिंग आ रही है पर आ भी नहीं रही है, थोड़ा सा डिजीनेस हो रहा है, मतलब चक्कर से भी आ रहे हैं. लाइक यू आर गोइंग इन द हिल्स. फर्स्ट टाइम अगर आप हिल्स में जाते हैं बस में या कार में बैठे हुए हैं तो सम पीपल, कुछ लोगों को क्या होता है, नोजिया होता है. यानी कि उनको दे फील लाइक वॉमिटिंग, डिजीनेस, और अच्छा नहीं लगता है अंदर से, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग, सो दे फील नोजिया. ठीक है, तो व्हाट विल यू से? नोजिया. दिस इज कोल्ड. कोल्ड, जुकाम. मेरे को तो जुकाम हो गया. ओह जुकाम हो गया. नहीं, मेरे को तो कोल्ड हो गया है. डोंट से जुकाम, से कोल्ड हो गया है. वाई एम आई सेइंग दिस? मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि भैया हम इंग्लिश सीखने आए हैं ना. हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो आती है, तो हम उससे हिंदी से और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ना, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे जुकाम हो गया से मुझे कोल्ड हो गया. ओके, राइट. हेडेक. अरे इतने बच्चे इतने चिल्ला रहे हैं, ये सारे के सारे, मेरे को तो सिर दर्द हो गया. नहीं, नो. बच्चे इतने चिल्ला रहे हैं, मेरे को तो हेडेक हो गया. दिस इज व्हाट वी विल से. We will not say सिर दर्द हो गया, we will say headache हो गया. और ये वर्ड्स ना आपको इतनी बार इन वर्ड्स को यूज करना है कि आपको जब आप बोलो ना, आपको बिना सोचे समझे यही वर्ड्स मुंह से निकले, वो हिंदी वर्ड्स ना निकले. हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है. इंस्टिंक्टिवली, मतलब बिना सोचे समझे ही यही वर्ड्स निकलने चाहिए. शुरू में लगेगा कि क्या है, हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे. अगर आप ये देखने लगे ना लोग क्या सोचेंगे, तो हो लिया. सो डोंट थिंक लोग क्या सोचेंगे. आपको पता है आपको इम्प्रूव करना है, आपको पता है आपको एक मुकाम हासिल करना है. यू हैव टू
achieve a goal, concentrate on that. Use these words in your daily day-to-day life and you see how fast you learn English. Okay? Bump. आप चल रहे हो और बाय चांस यहाँ पे लग गया, सिर पे आपको लग गया और वहाँ पे निशान हो गया, राइट? निशान इन द सेंस कि वो थोड़ा उठ गया, सो दैट इज नोन एज अ बम्प. ठीक है, यहाँ से थोड़ी सूजन हो गई है, सो इट्स अ बम्प ऑन द हेड, इट्स नोन एज अ बम्प. ओके, बम्प. गला खराब हो गया, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको बोलते हैं थ्रोट. पूरे को बोलते हैं नेक. होल थिंग इज नोन एज नेक. इसके पीछे का क्या है? आई टोल्ड यू ना, इसका पीछे का हिस्सा क्या है? पीछे का हिस्सा हमने बोला था इट इज अ नेप. वी नो दैट, आई हैव टोल्ड यू दैट इट्स अ नेप, राइट? और पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं? दिस होल थिंग इज नोन एज अ नेक, राइट? इसको क्या बोलते हैं? गला खराब हो गया, दिस इज नोन एज थ्रोट. थ्रोट, THROAT, 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 throat. Sore throat, I have a sore throat, sore throat. ठीक है, गला खराब हो गया, खिचखिच हो गई गले में, विक्स की गोली लो, राइट? Not that, this sore throat. Okay, right. Then you have gash. साइकिल चला रहे हो या फिर यू नो यू आर ऑन द स्कूटी और समथिंग एंड यू फॉल डाउन, हल्की सी चोट लग जाती है, थोड़ा सा जख्म हो जाता है, दैट इज नोन एज अ गैश. इट्स नोन एज अ गैश, राइट? और बहुत बड़ा जख्म जब होता है, काफी बड़ा जख्म, पस होगी एंड ऑल दैट, यू नो, वो सारा हो जाता है, इट्स नोन एज अ वूंड. राउंड स्पेलिंग ROUND, वूंड स्पेलिंग WOUND. ठीक है, ये यही चेंज हुआ है, बट दिस इज राउंड, दिस इज नॉट वाउंड, इट इज वूंड. WOOND, wound. It's a wound. It's not a wound. ठीक है, wound word, there is a word called wound. एक शब्द है जिसको हम wound बोलते हैं. जैसे हम घड़ी है ना, वॉच, वी वाइंड आवर वॉचेस. अभी तो ऑटोमेटिक आ गई है, पहले हम चाबी देते थे घड़ी को, वी यूज्ड टू वाइंड, चाबी देना होता था, वाइंड आवर वॉचेस. विंड नहीं, वाइंड, इसको हम वाइंड बोलते थे, वाइंड आवर वॉचेस. ये विंड तो है, ये तो है हवा, विंड अगर बोलेंगे, और वाइंड बोलेंगे तो ये चाबी घुमाना है. और इसका जब पास्ट टेंस हम बोलते हैं, वाइंड का पास्ट टेंस इज वूंड, वाउंड, वी वाउंड द वॉचेस. ओके, एंड जख्म का है वूंड. सो इसको यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, राइट? रिमेंबर दिस, वूंड, इट्स अ जख्म जो होता है, इट्स अ वूंड, गहरा जख्म हो गया है, डीप वूंड इज देयर. ओके, ब्रूज. पैसेंजर लाइनर्स देखिए, passenger liners, what are passenger liners? Like big ships, passenger ships who carry passengers from one port to the other. जो बहुत बड़ी ships होती है और जो यात्रियों को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह लेके जाते हैं, they are known as cruise ships. They are known as cruise ships. Cruise, cruise. Z, cruise, CROOZE, cruise. They are known as cruise ships. उसमें और facilities are there. You have swimming pools also. You have games and this that. Everything is there. You know, they are known as cruise ships. उसमें हर luxury होती है. They are known as cruise ships. Okay. उस cruise में से आप C निकाल दीजिए और B लगा दीजिए. It becomes a bruise. It becomes a bruise. Bruise क्या होता है? You're walking or even at home, चलते चलते आप दरवाजा लग गया हाथ पे, दरवाजा लग गया हाथ में, निशान हो गया, पर्पल या रेड कलर का निशान हो गया, that is known as a bruise.
बहन भाई लड़ रहे हैं, भाई ने जोर से हाथ पकड़ लिया ऐसे और जोर से ऐसे दबा दिया, हाथ हटाया तो क्या हुआ, रेड रेड निशान हो गए और फिर वो पर्पल हो गया। और फिर बहन भाग के जाती है, मम्मा देखो मेरे को मारा इसने, दर्द हो जाए नहीं हो, ब्रूज दिख रहा है, मारा है। ओके, सो दैट इज नोन एज अ ब्रूज। ओके, ग्रेज, चलते चलते जब थोड़ी सी हल्की सी रगड़ लग जाती है, खून भी नहीं निकलता है लेकिन थोड़ा सा छिल जाता है, इट इज नोन एज ग्रेज। ग्रेज, और ग्रेज का एक और वर्ड मतलब होता है GRAZE। अनदर मीनिंग ऑफ ग्रेज इज बफलोज, दे ग्रेज इन द फील्ड्स। बफलोज यानी कि भैंसे जो है ना वो चारा चर रही हैं खेतों में, दैट इज नोन एज ग्रेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेज। ओके, पर खेतों में, ओके, अपने आप से चल चल के यहाँ वहां जा जाके थोड़ा 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 सा खा रही हैं, दैट इज नोन एज बफलोज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। ओके, राइट, दिस इज अ वेरी वेरी, थोड़ा सा ना, आई विल जस्ट क्लीन अप द दिस थिंग। ओके, सो दिस यू विल से कि मैम ये क्यों लिखा सबको पता है ये क्या कर रही है, खांस रही हूँ। तो इफ यू आर आस्क्ड ना, अगर आपसे पूछा जाता है क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कफ हो गया, मेरे को कफ हो गया, बहुत ज्यादा कफ हो गया। कफ इज इन हिंदी, यू कांट से कफ इन इंग्लिश। इन इंग्लिश इट इज कॉफ, मुझे कॉफ हो गया है, इट इज नॉट कफ, मुझे कॉफ हो गया। सो दिस इज द रीजन दैट आई हैव रिटन दिस, यही एक कारण है कि मैंने ये वर्ड यहाँ यूज किया है। एक तो स्पेलिंग, ठीक है ना, COUGH, एक तो ये स्पेलिंग दिखाने के लिए, एंड सेकेंडली टू एक्सप्लेन टू यू दिस इज कॉफ, दिस इज नॉट कफ, इट इज नॉट कफ, ठीक है, इट इज कॉफ। ओके, डिजी, चक्कर आ रहे हैं, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, नहीं मैं डिजी फील कर रही हूँ, मुझे डिजीनेस हो रही है, मुझे डिजीनेस हो रही है, मतलब चक्कर आ रहे हैं, डिजी, डिजी। ओके, एंड देन लास्ट इज माउथ अल्सर। अल्सर क्या है, छाले, मुंह में छाले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चाय पीती हूँ मैं, मुंह में छाले हो गए, यहाँ पे ना लिप्स के नीचे यहाँ पे मुंह में छाले हो गए, नहीं, माउथ में अल्सर्स हो गए, माउथ अल्सर, छाले। स्टमक में कभी कभार छाले हो जाते हैं, तो स्टमक अल्सर्स, स्टमक की स्पेलिंग भी ऑलरेडी नो, STOMACH, स्टमक, ठीक है, स्टमक अल्सर्स यानी कि स्टमक में छाले हो गए हैं, ठीक है। बट अगर पैर में छाले हो जाते हैं, इट इज नॉट एन अल्सर, इट इज अ ब्लिस्टर, blister, blister, BLIS, bliss, TER, it is a blister. Is that clear? It's a blister. जब पैर में छाले हो जाते हैं, that's known as a blister. Cool. So we come to the end of this module, this capsule. So I hope you enjoyed it as much as I enjoyed teaching you. Till next time, see you, stay blessed, stay safe. Bye.